इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तन बिन भेद भजन नहीं भरना, भुसुंडी बाबा कहते हैं। शरीर रहेगा तभी भगवत भजन होगा। शरीर भजन का निमित्त है, शरीर संसार का निमित्त नहीं है। शरीर किसके लिए है? भजन के लिए। शरीर गजन के लिए नहीं है। और विशेषतः मनुष्य का शरीर भोग के लिए नहीं है। केवल भोगे रहो, आंखी से, काने से, हाथे से, जीभ से, नासिका से, मन से भोग भोगने की योनि मानव योनि नहीं है। ये नरक स्वर्ग अपवर्ग की सीढ़ी है। ज्ञान विराग भगत शुभ देनी पहले है, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। हम आप कौन नरक में जाने की यात्रा में है? कौन ज्ञान प्राप्त करने मोक्ष की यात्रा में है? और कौन स्वर्ग सुख प्राप्त करना चाहता है? ये बड़ा कठिन है। मैंने देखा है कोई व्यक्ति जीवन भर अपकर्म में लगा है, बुरे कर्म में लगा है, तब भी उसके मरने के बाद लोग लिखते हैं स्वर्गीय श्री। ऐसे स्वर्ग में रास्ता खुले रहता है का? चाहे जो चला जाएगा है? चाहे जिसको स्वर्ग नहीं मिलता। जब सत्कर्म बहुत एकत्र कर लेंगे हम, तभी स्वर्ग का द्वार खुलता है। स्वर्ग का द्वार पुण्य संग्रह से खुलता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति यही समझता है, अरे मर गए, स्वर्गे गए होंगे। स्वर्गे नहीं, दुर्गति पा रहे होंगे। किनको किनको स्वर्ग मिलता है, किनको किनको नरक मिलता है, ये बड़ा सुंदर लिखा है गरुड़ पुराण में। पढ़ते हैं नहीं लोग, और हम चर्चा भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? तो कोई मानेगा थोड़ी। मान चुके हैं कि इनको इनको ऐसा ऐसा जो करेगा उसको तो जानना ही है। नहीं साहब, नहीं। जितना पुण्य हम संग्रह करेंगे, वो पुण्य के प्रभाव से ही हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कैसे? जो विद्यार्थी जितना अत्यधिक मेहनत करके परीक्षा में पास होता है, जितना अच्छा उसका ग्रेड हो, नंबर हो, उतना अच्छा उसको महत्व समाज में, नौकरी में, व्यवहार में, प्रतिष्ठा में प्राप्त होता है। ये टॉपर हैं। ई तो घसीटे लाल हैं, खींच खांच के मामा पास करवाए। तो जब मामा पास करवाए तो फिर मामा अपने हिसाब से सब व्यवहार करवाए। परंतु जो मेहनत किया, यत्न किया, तप किया, उसको उसी प्रकार का ऐश्वर्य जगत में परमात्मा की कृपा से मिलता है। ठीक? स्वर्ग की यही स्थिति है। पुण्य संग्रह हो तो स्वर्ग प्राप्त हो, परंतु भक्ति में भगत लोग तो स्वर्ग भी नहीं चाहते हैं। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी अल्प है। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग मिल तो जाएगा, परंतु पुण्य जैसे क्षीण होता है, वैसे स्वर्ग से मर्त्य लोक में क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका बसंती। हम आ जाए। स्वर्ग भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? अतो भगवान की शरण चाहिए अथवा भगवान का धाम चाहिए। संत साधक लोग जब शरीर शांत होता है
तो भगत लोग कहते हैं उनका परम पद हो गया, गोलोकवास हो गया, साकेतवास हो गया, भगवान के पावन धाम चले गए। क्यों? जो भगवान के स्मरण में रहेगा वो भगवान के धाम जाएगा, जो जगत के स्मरण में विचरण करेगा वो जगत में आएगा। अच्छा, ये भी विचित्र बात है, 5 लोग साथ चल रहे हैं, ये पांचों एक साथ एक जगह पर जाएंगे, ये भी संभव नहीं। जैसी मति वैसी गति। साथ साथ हम सब लोग कथा बांच रहे हैं, गा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि सबका मन कथा में ही रहता है। कथा के साथ और कथा के बाद हमारा जहां मन रहता है वहां हम रहते हैं। बंधन और मोक्ष गीता जी के न्यायानुसार मन की गति से होता है। मन ही हमारे आप में बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए भक्तों को, भागवतों को चाहिए कि मन की स्थिति सर्वकाल सम रखें। सम, हर हाल में सम स्थिति हमारी आपकी रहे, आनंद होगा, भटके नहीं। कथा में तो कथा जैसा, कथा के बाद व्यथा जैसा, नहीं, फिर बनेगा नहीं। वो यही मन थिर कर पुनि शंभु सुजाना, लगन करे रघुपति अरे साहब, स्थिर बुद्धि भगवान के ध्यान में अवस्थित हो जाते हैं भोले बाबा। संसार के व्यवहार में व्यवहार तक रहते हैं, फिर वापस प्रभु में। ये कथा हमको आपको प्रभु की ओर लेकर के पहुंचा देती है। भगवत कथा का यही लाभ है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करई श्रवण। राम चरणों में अनुरक्त चाहिए जिसको हो, अथवा मुक्ति चाहिए, मुक्त होंगे हम। यह कथा उसको उस स्थिति में प्रवेश करा देती है। ऐसी कथा है। इनमें से जिसको जो चाहिए कान पार कर कथा श्रवण करे। पहला दिन है, आप सब लोग अपने जितनी देर सुनना हो, आधा घंटा सुनना हो तो मोबाइल बंद करके सुनिए, उसके बाद चले जाइए। जाना है तो पीछे बैठिएगा। 5 लोग सुने भैया, सुनेंगे, गुनेंगे, तभी ये शरीर तो जाना ही है। इसको लाभ तभी होगा जब सुनकर समझा जाए, थोड़ा ही सही। ये सदगति प्रदान करा ही देती है कथा। न सदगति प्रदान करे तो लोग सुनते क्यों, सुनाते क्यों? हमारे आपके जीवन का लक्ष्य जो है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य कथा प्रदान करा देती है। आइए, इसके 4 वक्ता हैं। ज्ञान, भक्ति, कर्मकांड और शरणागति घाट के क्रमशः ज्ञान घाट के कथा वक्ता हैं भूत भावन भगवान शिव। भक्ति घाट के वक्ता हैं ऋषिवर काक वसुंड जी। कर्मकांड घाट के वक्ता हैं ऋषिशिष्ट याज्ञवल्क्य जी महाराज। और शरणागति घाट के वक्ता हैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। चारों जगहों पर कथा आज भी चल रही है। जो दिव्य साधक लोग होते हैं उनको सुनाई पड़ती है कथा।
कथा सबको सुनाई नहीं पड़ती है। साधक लोग साधना अवस्था में भी कथा श्रवण कर लेते हैं। जिसको जैसी अनुभूति हुई उसने कथा की वैसी वैसी महिमा सुनाई। बाद गोस्वामी जी कहते हैं कथा राम जी की कामधेनु कथा है। बुद्धिमान जनों को विश्राम देती है, भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करती है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए कालिका है राम कथा। राम कथा सुनने मात्र से मोह समाप्त हो जाता है। क्यों नहीं होगा? जो रामायण अर्थ सहित पढ़ेगा, रामायण बाबू, रामायण जो अर्थ सहित पढ़ेगा उसको मोह होगा ही नहीं। अयोध्या का चक्रवर्ती सिंहासन राम जी छोड़ के चले गए। पिताजी ने बन नहीं दिया, माई ने वचन मांगा, पिताजी ने दिया नहीं। यदि पहले माई बता दी होती कि हई हई वचन मांगेंगे तो भगवान के पिताजी कहते का कि मांग मांग। ठीक था, दब गया क्या? स्मूथ। पहले माई बता दी होती कि हम ये दो गो वचन मांगेंगे तो चक्रवर्ती जी देते का। वो तो सौगंध ले ली तीनों का, कुल का, राम जी का, सत्य का, तब तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, अझुराई गए। इसलिए प्रसंग के अनुसार ध्यान रखिए, कभी किसी को वचन मत दीजिएगा। दीजिएगा भी तो कलयुग में वचन का कोई महत्व तो नहीं रह गया। लोग दे देते हैं, वापस ले लेते हैं। मैं धारक को, है? मैं धारक को अदा करने का वचन ले लेता हूं, फिर ले लेते हैं लोग। परंतु कृपया वचन न दिया जाए। कोई मंगबो करे तो कहे पहले का कहोगे ये बताओ। आज का आदमी न जाने का मांग बैठे, इसलिए सावधान। हिया माई ने मांगा, भगवान ने माना, बन चले गए। भरत जी को गद्दी मांगी माने, लेकिन भरत जी ने उसका त्याग कर दिया, भगवान के श्री चरण में चले गए। ये मोह मुक्त कर दे। मोह क्या है? ये मेरा है वो तेरा है, ये मोह है। मैं और मोर तोर तैं माया। और ये माया छूटती केवल राम जी की दया से। बिना राम जी की दया के माया से जीव मुक्त नहीं हो सकता है साहब। सो माया सब जगह ही नचावा। मैं मेरे में हम आप सब व्याप्त हैं। परंतु जो रामायण जी पढ़ेगा, समझेगा, वो इसमें युक्त नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। जब धेला भी नहीं चलना है तो क्या मेरा क्या तेरा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।